अस्सलाम वालेकुम। आम का सीजन है और सब आम बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। इसके अट्रैक्टिव टेस्ट, फ्रेग्रेंस एंड ऑफ कोर्स आम की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है। आम के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, पल्प, पील एंड सीड। पल्प आम के गूदे को कहते हैं, पील छिलके को कहते हैं और सीड आम की गुठली होती है। तो सबसे पहले मैंगो पल्प की बात करते हैं। मैंगो का 60 से 70% वेट इसके पल्प यानी गूदे का होता है और इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइक जूस, जैम एंड नेक्टर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें ये रिकमेंड करती है कि हमने डेली 400 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स लेने हैं क्योंकि इनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज एंड ओबेसिटी से दूर रखते हैं। इसलिए जब भी आम का सीजन आता है तो इसकी डिमांड हमेशा बाकी फ्रूट्स के निस्बत बहुत हाई होती है बिकॉज ऑफ इट्स डिलीशियस टेस्ट। मैंगो में बहुत वैरायटी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब हम मैंगो में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और डाइटरी फाइबर आते हैं, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एंड विटामिन, स्पेशली विटामिन ए एंड विटामिन सी बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है। मैंगो हमें हाई एनर्जी देता है। 100 ग्राम्स मैंगो में हमें ऑलमोस्ट 150 कैलोरीज मिलती हैं और मैंगो पल्प में 75 to 85% वाटर होता है, जिसका मतलब ये है कि ये हमारा वेट भी गेन नहीं करते। इसलिए अगर आप वीकनेस फील कर रहे हो तो जस्ट एक आम आपको एनर्जेटिक करने के लिए काफी है और एक्सरसाइज से पहले भी आप एक आम खा सकते हैं। इससे आपका वर्कआउट सेशन बहुत अच्छा होगा। मैंगो में जो जरूरी अमीनो एसिड्स हैं उसमें ल्यूसीन, लाइजीन, वैलिन, ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनाइन, ग्लाइसिन एंड प्रोलीन इंक्लूडेड है। विटामिन एंड मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मैंगो में पैक्ड होते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेटाबेस, मैंगो में 4 डिफरेंट टाइप के वाटर एंड फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। विटामिन सी एंड के आर हायर देन विटामिन बी, ई एंड के। एक आम में 98 mg से 180 mg तक विटामिन सी होता है, इसलिए आम खाने से आपकी विटामिन सी की रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। विटामिन सी जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी बूस्टर है, ये हमारे कोलेजन को बनाने में बहुत हेल्प करता है, जिससे हमारी स्किन फ्रेश रहती है और स्किन पे रिंकल्स नहीं आते। एंड विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। मैंगो में विटामिन ए भी काफी अच्छी क्वांटिटी में होता है क्योंकि विटामिन ए एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी विजन को इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है और कैंसर और दिल की बीमारियों से भी प्रिवेंट करता है। हमारी जो विटामिन ए की डेली की रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट 1500 mg है और एक आम खाने से, जिसका वेट 250 ग्राम होता है, उससे हमारी 10 to 12% विटामिन ए की डेली की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। मैंगो में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंगो में बायोटिन के अलावा सब बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं मैंगो के फोटोकेमिकल कंपोजिशन की। मैंगो में एक्सीडेंट बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जैसे कि कैरोटीनॉइड्स, फेनोलिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, स्टेरोल्स एंड एल्कोलाइड्स। मैंगो को ट्रामिल लिस्ट में शामिल किया गया है जो कि एक मेडिसिनल प्लांट रिसोर्स का रिसर्च प्रोजेक्ट है जहां मैंगो को फीवर, डायरिया, गैस्ट्राइटिस और अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं मैंगो पील यानी आम के छिलके की। आम के छिलके को लोग इग्नोर कर देते हैं, बट मैं आपको बताऊं कि आम के छिलके में बहुत इंपॉर्टेंट फोटोकेमिकल्स होते हैं जिनमें कैरोटीनॉइड्स, पॉलीफिनोल्स और बायोएक्टिव कंपाउंड शामिल हैं जो हमारी हेल्थ को प्रमोट करते हैं। आम के छिलके में हाई फाइबर होने की वजह से इनको डिफरेंट फूड सप्लीमेंट्स में भी यूज किया जाता है। आम के छिलके में विटामिन ई की वजह से इनको स्किन प्रोडक्ट्स में भी ऐड किया जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आम के गूदे की निस्बत आम के छिलके में पोटेशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं मैंगो सीड यानी आम की गुठली की। आम की गुठली को भी लोग फेंक देते हैं, बट आई टेल यू इसमें भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा आम की गुठली में हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स भी हैं। मैंगो सीड में भी बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं लाइक ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइजीन और टायरोजीन शामिल है। नॉर्मली अमीनो एसिड्स हम प्रोटीन से लेते हैं लाइक फिश, चिकन ब्रेस्ट, बीफ एटसेट्रा। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आम की गुठली में जो अमीनो एसिड्स हैं वो नॉर्मल प्रोटीन के अमीनो एसिड्स जो हम फूड से लेते हैं उससे 70% ज्यादा है। और क्या ये बात आपको पता है कि आम की गुठली से ऑयल भी बनता है और ये ऑयल हमारे कमर्शियल वेजिटेबल ऑयल से बहुत बेहतर और हेल्दी होता है। मैंगो सीड में विटामिन सी, विटामिन ई और दूसरे जरूरी विटामिन लाइक विटामिन के, B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12 शामिल है। मैंगो सीड विटामिन B12 का भी रिच सोर्स है, इसलिए जो लोग वेजिटेरियंस हैं वो मैंगो सीड से अपनी विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट इजीली पूरी कर सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं मैंगो फ्रूट के थेरेप्यूटिक एंड हेल्थ प्रमोटिंग इफेक्ट्स की। एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक मैंगो फ्रूट ओवरी कैंसर से प्रिवेंट करता है। एक और स्टडी के मुताबिक मैंगो फ्रूट आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। एंड अकॉर्डिंग टू अनदर स्टडी, अगर आप 8 हफ्तों तक 2 आम डेली खाएं तो इससे आपकी डाइजेशन और बाउल मूवमेंट स्मूथ हो जाएगी। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि वो भी 8 हफ्तों तक 2 आम डेली खाएं, उसके बाद उनकी कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी। एक और रिपोर्ट के मुताबिक फीमेल्स अगर एक आम डेली खाएं तो उससे न सिर्फ उनकी स्किन फेयर होगी बल्कि उनके फेस के रिंकल्स भी खत्म हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं और अगर आपको मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। So I'll see you guys in the next video.